हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों को फिर से स्वागत है एलिमेंट्स एजुकेशन के एक न्यू से वीडियो में। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इसके पिछले वाले क्लासेस में हम लोगों ने क्लास 9 के एक्सरसाइज 11.4 के नंबर 8 तक पूरा ही हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। लास्ट के 2 क्वेश्चन बचे हुए थे जो कि हम आज के वाले क्लास में करेंगे और जिसके साथ पूरा का पूरा ये एक्सरसाइज यहाँ पे खत्म हो जाएगा। ओके, अच्छा तो देखो नंबर 9 वाले क्वेश्चन को करने से पहले मैं तुम्हें बता देना चाहूंगा कि इसके पिछले सारे जो भी सारे क्वेश्चन है उन सभी को अटेंड कर लो, नहीं तो इन सारे क्वेश्चन को समझने में तुम्हें थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। ठीक है, तो देखो नंबर 9 वाले क्वेश्चन में उसने क्या कहा है, 27 सॉलिड आयरन स्पीयर्स ईच ऑफ रेडियस आर एंड सरफेस एरिया एस आर मेल्टेड टू फॉर्म अ स्पीयर विथ सरफेस एरिया एस डैश, फाइंड द रेडियस आर डैश ऑफ द न्यू स्पीयर। ठीक है, यानी कि इसने क्या कहा है, देखो इस तरह के तुम्हारे पास छोटे छोटे 27 बॉल्स थे। ठीक है, 27 बॉल्स थे इस तरह के तुम्हारे पास छोटे छोटे, इनको तुमने मेल्ट किया और मेल्ट करके एक बड़ा सा इस तरह का बॉल तुमने बना दिया। यानी कि इस तरह के छोटे छोटे 27 स्पीयर से इकट्ठा करके मेल्ट करके इस तरह का एक बड़ा सा स्पीयर बना लिया। ओके, तो यहां पे उसने कहा है कि इस बड़े से स्पीयर का रेडियस कितना होगा उसको तुम्हें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूं, ये जो छोटा वाला है यहाँ पे इसके रेडियस को मैं लेता हूं r, क्योंकि ऑलरेडी इसने यहाँ पे कहा है कि छोटे वाले का रेडियस होगा r और छोटे वाले का सरफेस एरिया होगा s। ठीक है, तो उसी तरह से मैं बड़े वाले के लिए भी लिख देता हूं। तो अगर छोटे वाले के लिए हम r ले रहे हैं तो बड़े वाले के लिए न्यू स्पीयर के लिए उसने ऑलरेडी कहा है कि r डैश इसको डिनोट करो। तो इसका मतलब इसका रेडियस जो यूज करेंगे उसको हम यूज करेंगे r डैश से। ठीक है, उसी तरह से जो बड़ा वाला स्पीयर होगा उसका सरफेस एरिया को h डैश लेना है, यानी कि इसको तुम्हें लेना है सरफेस एरिया को s डैश। ओके, तो देखो छोटे वाले स्पीयर के लिए हम रेडियस यूज करेंगे r और छोटे वाले स्पीयर के लिए हम सरफेस एरिया यूज करेंगे s। उसी तरह से बड़े वाले स्पीयर के लिए रेडियस होगा r डैश और सरफेस एरिया होगा s डैश। ओके, तो फर्स्ट बीट वाले क्वेश्चन को करेंगे, रेडियस r डैश ऑफ द न्यू स्पीयर। ये जो नया सा स्पीयर बना है इसके r डैश का वैल्यू कितना होगा उसको हमें निकालना है। ओके, तो देखो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले मुझे ये बताओ कि अगर मैंने इन 27 बॉल्स को मेल्ट करके ये वाला बॉल बनाया है तो इसका मतलब ये सारे छोटे बॉल्स के जो वॉल्यूम होगा इस वाले वॉल्यूम के साथ इक्वल होगा। सिंपल सी चीज है, अरे 27 बॉल्स को मैंने इकट्ठा किया, उनमें से ये बड़ा वाला बॉल बनाया, तो इसका मतलब इन 27 बॉल्स के वॉल्यूम जितने होंगे इसका भी वॉल्यूम उतना ही होगा। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं, एक बॉल के लिए वॉल्यूम को यूज करूंगा v और बहुत सारे बॉल्स हैं यानी कि 27 बॉल्स हैं, तो 27 बॉल्स का वॉल्यूम हो जाएगा 27 इंटू v। ये किसके साथ इक्वल होंगे, इस बड़े वाले वॉल्यूम के साथ, और इस बड़े वाले वॉल्यूम को मैं डिनोट करता हूं v डैश से, क्योंकि यहाँ पे बड़े वाले के लिए हम r डैश h डैश इस तरह से यूज कर रहे हैं, तो इसलिए वॉल्यूम को भी मैं यूज करूंगा v डैश से। ओके, अच्छा तो अब देखो ये हो गया 27 v, यानी कि वॉल्यूम कैसे निकलता है स्पीयर का, 4/3 पाई रेडियस का क्यूब। तो छोटे वाले के लिए हम रेडियस यूज करेंगे स्मॉल r को, तो देखो स्मॉल r का क्यूब इक्वल टू, यहां पर भी सेम चीज, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा 4/3 पाई रेडियस का क्यूब। तो इस बड़े वाले स्पीयर के लिए रेडियस क्या होगा r डैश, तो यहां पे हम लिखेंगे r डैश का क्यूब। हो गया। अच्छा अब देखो 4/3 पाई दोनों साइड में है तो कैंसिल हो गए, तो यहां पे बचा कौन, 27 r क्यूब, यहां पे हो गया r डैश का क्यूब। तो 27 r क्यूब को मैं 27 को लिख सकता हूं क्या, 3r का होल क्यूब, क्योंकि देखो 3 का क्यूब करोगे तो 27 आएगा और r का क्यूब करोगे तो r क्यूब जैसा था वैसा रह गया। यहां पे आ गया कितना, r डैश का होल क्यूब। तो देखो दोनों के बेस के ऊपर क्यूब क्यूब है, तो इसका मतलब दोनों बेस एक दूसरे के साथ इक्वल हो गए, या फिर तुम ऐसा भी समझ लो इक्वल टू के दोनों साइड में क्यूब क्यूब है, तो ये दोनों क्यूब एक दूसरे के साथ कैंसिल हो गए, तो बचा कौन, 3r इक्वल टू r डैश। तो देखो इसने जो यहाँ पे पूछा था कि रेडियस r डैश कितना होगा, तो रेडियस r डैश यहाँ पे निकल गया 3r। ओके, तो इस तरह से हमारे फर्स्ट वाले बीट का आंसर यहाँ पे निकल चुका है। ओके, अच्छा तो बीट 2 वाले क्वेश्चन को देखेंगे,
बीट 2 वाले क्वेश्चन में उसने कहा है रेशियो तुम्हें निकालना है एस एंड एस डैश का, एस एंड एस डैश का तुम्हें रेशियो निकालना है। ओके, तो एस का मतलब क्या है, एस हमने लिया था किसको, एस हमने किसको लिया था, सरफेस एरिया। किसका सरफेस एरिया, देखो छोटे वाले का सरफेस एरिया, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं सरफेस एरिया ऑफ स्मॉल स्फीयर, नीचे रहेगा सरफेस एरिया ऑफ एच डैश हमने किसको लिया था, बड़े वाले स्फीयर का, तो सरफेस एरिया ऑफ बिग। अच्छा, तो अब देखो स्फीयर का सरफेस एरिया कैसे निकलता है, 4 पाई रेडियस का स्क्वायर। तो छोटे वाले के लिए रेडियस हमने लिया था स्मॉल आर, तो यहां पे मैं लिखूंगा आर का स्क्वायर। नीचे आएगा सरफेस एरिया ऑफ बिग, तो फॉर्मूला तो सेम रहेगा 4 पाई रेडियस का स्क्वायर, लेकिन बड़े वाले के लिए हमने रेडियस लिया था आर डैश, तो यहां पे आ जाएगा आर डैश का स्क्वायर। तो देखो 4 पाई कैंसिल, बचा कितना, आर का स्क्वायर बाय आर डैश का स्क्वायर। तो मैं स्क्वायर को एक ही जगह पे लिख देता हूं, आर बाय आर डैश का स्क्वायर हो गया। अच्छा, अब देखो ये रहा आर, नीचे आर डैश का वैल्यू हमने कितना निकाला था 3r, तो यहां पे पुट करो 3r होल का स्क्वायर, आर आर कैंसिल हो गए तो बचा कितना 1/3 का स्क्वायर। ठीक है, 1/3 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, 1 का स्क्वायर आ गया 1, 3 का स्क्वायर आ गया 9। तो देखो इसने जो रेशियो पूछा था वो आ गया 1:9, तो सेकंड वाले बिट का जो रेशियो होगा वो हो जाएगा 1:9। इस तरह के क्वेश्चन में जो अभी देखे हो नंबर 9 वाला क्वेश्चन, इसमें तुम्हें कैलकुलेशन वगैरह डिवीजन मल्टीप्लिकेशन कुछ भी नहीं करना है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है और ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। लेकिन तुम्हें कंफ्यूजन करेगा ये सब नाम जो देख रहे हो ना, इन सारे नेम्स की वजह से तुम्हें कंफ्यूजन आएंगे। इसलिए जैसे मैंने नाम को अलग अलग करके लिख दिया, उसी तरह से तुम एग्जाम के टाइम में रॉक में भी सेम मेथड को अप्लाई करो, तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ओके, तो चलो नंबर 9 वाला क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हुआ। तो जल्द से जल्द अब इसको इरेज करके नंबर 10 वाले क्वेश्चन को यहाँ पे लिख देता हूं। ओके, तो चलो। अच्छा, तो देखो नंबर 10 वाले क्वेश्चन में उसने क्या कहा है, अ कैप्सूल ऑफ मेडिसिन इज इन द शेप ऑफ ए स्पीयर ऑफ डायमीटर 3.5 मिलीमीटर, हाउ मच मेडिसिन इन मिलीमीटर क्यूब इज नीडेड टू फिल दिस कैप्सूल। यानी कि तुम्हारे पास एक इस तरह का कैप्सूल है स्पीयर जैसा, तो इसने कहा है कि इसके अंदर तुम्हारा कितना मेडिसिन आ सकता है तुम रख सकते हो। तो इसका मतलब सिंपल सी चीज, तुम्हें इसने क्या पूछा है, इसने तुम्हें पूछा है इसके वॉल्यूम को निकालो, क्योंकि इसका वॉल्यूम अंदर का जितना होगा उसके अंदर मेडिसिन भी तो उतने ही रहेंगे ना, सिंपल सी चीज। ठीक है, तो यहां पे उसने कहा है कि वॉल्यूम को निकालने के लिए, अगर तुम अब भी नहीं समझे हो क्वेश्चन को तो एक और हिंट भी उसने दिया है क्वेश्चन के अंदर। देखो इसने कहा है इन मिलीमीटर क्यूब में निकालो, और मैंने कहा था बार बार मिलीमीटर क्यूब, यानी कि क्यूब जो यूनिट होता है वो कब आता है, जब हम निकालते हैं किसको, वॉल्यूम को। ठीक है, तो इसको देखकर भी तुम समझ सकते हो कि यहाँ पे उसने वॉल्यूम को निकालने के लिए कहा है, क्योंकि स्क्वायर यूनिट यूज होता है एरिया के लिए और क्यूब यूनिट यूज होता है हमेशा वॉल्यूम के लिए। ठीक है, तो इस तरह से समझो, या फिर मैंने जैसे समझाया कि इसके अंदर जितना वॉल्यूम होगा इसके अंदर मेडिसिन भी उतना ही रहेगा। ठीक है, इसलिए हमें इसने वॉल्यूम निकालने के लिए कहा है। तो ऐसे समझो या फिर ऐसे समझो, दोनों का मतलब सेम ही है कि हमें यहाँ पे इसके वॉल्यूम को निकालना है। ओके, तो इसका वॉल्यूम कैसे निकलेगा, स्फीयर का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब, रेडियस का क्यूब। अच्छा, तो रेडियस को हमें निकालना पड़ेगा, बाकी सब तो हमें पता है। तो रेडियस कितना हो जाएगा, देखो इसने डायमीटर दिया है 3.5 मिलीमीटर, तो रेडियस हो जाएगा कितना, सिंपल डायमीटर को आधा कर दो, हो जाएगा रेडियस। अच्छा, अब एक काम करते हैं, डेसिमल को हटाते हैं, तो नीचे आ गया एक 0, तो यहाँ पे आ गया 35/20। तो ये दोनों किससे कैंसिल होंगे, 5 से कैंसिल हो जाएंगे, 5 4 जा 20, 5 7 जा 35, तो यहाँ पे आ गया 7/4 मिलीमीटर। तो चलो अब यहाँ पे यूज करते हैं, ये आ गया 4/3 इंटू पाई के वैल्यू इसने कुछ अलग से नहीं दिया, इसलिए हम पुट करेंगे 22/7 इंटू रेडियस का क्यूब। रेडियस का क्यूब यानी कि रेडियस निकला है 7/4, इसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, 7/4 इंटू 7/4 इंटू 7/4, तो 4 से 4 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, ये 22, तो 2 से कैंसिल हो सकता है, 2 2 सा 4, 2 11 सा 22। अच्छा, अब देखो 11 इंटू
7 इंटू 7 यानी कि 7 7 सा 49, तो 11 इंटू 49 नीचे आ जाएगा 4 2 सा 8, 8 3 सा 24। ठीक है। अच्छा, तो अब क्या करेंगे, ऊपर दोनों को मल्टीप्लाई करो, 11 इंटू 49, तो 1 9 जा 9, 1 4 जा 4, 1 9 जा 9, 1 4 जा 4, आ गया 9, ये 13 1, ये 539, 539 डिवाइडेड बाय 24। ठीक है। अब क्या करेंगे, 24 से इसको डिवाइड करके देखते हैं आंसर कितना निकलता है, 539। ठीक है, यहां पे आ जाएगा देखो कितना 24, तो 24 करेंगे तो 24 2 जा 48। ठीक है, तो 13 से 8 जाएगा तो 5, ये 4 से 4 0, सही है। इसके बाद क्या करना है, देखो इस 9 को नीचे लेके आओ, तो हाँ सही है, 9 को नीचे लेके आओ। अच्छा, फिर से क्या होगा, 24 2 जा 48, तो 9 से 8 जाएगा तो 1, 5 से 4 जाएगा तो 1, तो 11 तो कैंसिल नहीं होगा, डेसिमल दे दो, यहाँ पे एक 0 आ गया, तो 24 से कितना मल्टीप्लाई करेंगे, 110 आएगा, तो 24 से आई थिंक हो जाएगा, 24 से 5 को मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 5 4 जा 20, यहाँ पे हो गया 2, 5 2 जा 10, 11 12, 500 नहीं, ज्यादा हो रहा है, तो अब कैंसिल करते हैं किसको, अब लेते हैं 4 को, 24 4 जा 4 4 जा 16, 1 4 2 जा 8, 1 9, तो 96। ठीक है, तो 96 होगा, तो 10 से 6 जाएगा, तो हो गया कितना 96, यानी कि यहाँ पे आंसर आ जाएगा 14। फिर से डेसिमल है, एक मिनट यहाँ पे मैं 4 लिखना भूल गया। अच्छा, डेसिमल ऑलरेडी है इसलिए 0 दे दो, तो 24 से कितना मल्टीप्लाई करेंगे, 140 आएगा, तो 24 से 5 को करेंगे, क्योंकि अगर 6 को करेंगे तो आ जाएगा 144, तो 24 5 का आ जाएगा कितना 120, तो 140 से 120 चले जाएंगे तो बचा कितना 20, और डेसिमल है इसलिए 0, तो 24 से कितना मल्टीप्लाई करेंगे 200 आ जाएगा, तो 200 आने के लिए आई थिंक 24 से 8 को करना पड़ेगा, 8 4 जा 32, 8 2 जा 16, ये हो गया 19, 192 आ गया 192, यहाँ पे बचा 8, तो यहाँ पे लिख देते हैं 8। तो देखो ऑलरेडी डेसिमल के साइड में 3 डिजिट ऑलरेडी आ चुके हैं, तो इसके आगे तुम चाहो तो कर सकते हो, नहीं तो यहीं पर भी तुम इसे स्टॉप करके रख सकते हो और इसको राउंड अप करके भी लिख सकते हो। तो मैं क्या करता हूं, इसको राउंड अप करके लिख देता हूं 22.458 को मैं लिख देता हूं 46। ठीक है, और यहां पे लिख देता हूं क्योंकि हमने वॉल्यूम को निकाला है, तो मिलीमीटर का क्यूब, और यहां पे लिख दो अप्रोक्स। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर, लगभग अप्रोक्स मैंने लिख दिया, यानी कि ये वाला वैल्यू सेम होना चाहिए हमारे आंसर के साथ, ये वाला अलग अलग से कुछ डिफरेंट थोड़े से आ सकते हैं, लेकिन ये वाला डिफरेंट नहीं होना चाहिए। ओके, तो देखो नंबर 10 वाला क्वेश्चन यहाँ पे पूरा ही खत्म हो चुका है। ठीक है, और एक बार कैलकुलेशन को चेक कर लेते हैं, कहीं कुछ गलत तो नहीं हुआ, क्योंकि इसमें ज्यादातर डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में ही गलत होते हैं। ओके, तो हमेशा ये ध्यान में रखना। तो किसमें नहीं, इसमें आंसर पूरा ही सही है, आप चाहो तो क्वेश्चन के साथ बुक के पीछे मिला के देख सकते हो, आंसर इसका पूरा ही सही है। ओके, तो चलो इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 11.4 यहाँ पे पूरा ही खत्म हो गया। तो अब मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे इसके अंदर कुछ भी डाउट बचे होंगे, लेकिन फिर भी अगर डाउट बचे हुए हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि कहाँ पर डाउट हुआ तुम्हारा, तो मैं उसी चीज के ऊपर एक अलग सा वीडियो बना के तुम्हारे नाम को मेंशन करके उसको अपलोड करूंगा, जिससे कि तुम अपने डाउट्स को वहां पे क्लियर कर पाओगे। ओके, तो चलो आज की क्लास में बस इतना ही। अब हम लोग मिलेंगे इसके जस्ट एक न्यू सी क्लास में, और मैं ट्राई करूंगा कि नेक्स्ट वाले चैप्टर को और भी अच्छे से तुम्हें समझाने की, क्योंकि मैं हर वीडियो में मतलब कि हर क्लास में मैं ये ट्राई करता ही रहता हूँ, कोशिश करता ही रहता हूँ कि मैं चैप्टर को सबसे ज्यादा सिंपल बना सकूं तुम्हारे लिए। ओके, तो चलो आज की क्लास में ये तो पूरा ही खत्म हो गया, अब मिलते हैं हमारे कल के वाले क्लास में। तो चलो बाय बाय।